जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें। माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा का एक स्वरूप है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माता के मस्तिष्क पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए माता को माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। माता चंद्रघंटा का देह स्वरूप के समान चमकीला है। माता के 10 हाथ हैं और 10 हाथ अस्त्र और शस्त्र से सुशोभित है। माता का वाहन सिंह है। माता की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने वाली है। लोक वेद के अनुसार जहाँ माता चंद्रघंटा की उपस्थिति होती है, वहाँ अलौकिक वस्तुओं के दर्शन प्राप्त होते हैं, दिव्य सुगंध का अनुभव प्राप्त होता है और विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। जो भक्ति या साधन माता के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना पूजा अर्चना करता है, उनका मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट हो जाता है। माता चंद्रघंटा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? माता चंद्रघंटा देवी दुर्गा का एक स्वरूप है। माता का वर्ण चमकीला और तेजस्वी है। माता की 10 भुजाएं हैं। माँ की 4 बाईं भुजाओं में गदा, शूल, तलवार और एक भुजा मुद्रा बनाती है। वहीं दाईं भुजाओं में कमल, धनुष, बाण और एक भुजा आशीर्वाद मुद्रा बनाती है। वहीं अतिरिक्त 2 भुजाओं में कमंडल और जपमाला है। माता चंद्रघंटा की पूजा उपासना करने से साधक को शक्ति, शांति और वीरता का अनुभव प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा कौन है, आइए बताती हूँ। माँ चंद्रघंटा का सृजन दानवों का विनाश करने हेतु हुआ है। उनकी 10 भुजाएं हैं। शेर की सवारी इस बात का प्रमाण देती है। माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति त्रिदेवों की मुख ऊर्जा से प्राप्त हुआ है। माँ चंद्रघंटा की उपस्थिति से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। दानव माँ की ध्वनि मात्र से थरथर कांपते हैं। माँ चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक महिषासुर नामक दानव राज किया करता था। जहाँ मही का अर्थ भैंसा होता है, उसी प्रकार से महिषासुर का अर्थ जिसका वर्ण भैंसों जैसा है, वैसा असुर है, जो बड़ा ही शक्तिशाली और बलवान था। उसके शासन में एक भी असुर या देवता नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके। एक दिन जब असुर शुक्राचार्य के परामर्श पर दानव सम्राट महिषासुर ने परम पिता ब्रह्मा की तपस्या की थी, तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और मनोवांछित वर मांगने को कहा। वहीं महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अजय अमर होने का वर मांग लिया, क्योंकि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर जीव की मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मा जी ने उसे कोई और वर मांगने को कहा। महिषासुर ने बड़ी चतुराई से ब्रह्मा जी से यह वर मांगा कि उसकी मृत्यु किसी भी पुरुष से ना हो, क्योंकि वह यह समझता था कि स्त्री प्रजाति पृथ्वी की सबसे कमजोर प्रजाति है। ब्रह्मा जी ने उसकी इच्छा को स्वीकार करते हुए उसका वर प्रदान किया। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि उसे मारने वाला कोई नहीं है। उसने पाताल और पृथ्वी लोक पर अपना वंशज स्थापित कर लिया। जब उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर सभी देवताओं को परास्त कर दिया, ब्रह्मा जी के वरदान से उसकी मृत्यु किसी भी पुरुष से नहीं होनी थी। इसी वजह से त्रिदेव भी उसे मारने में असमर्थ थे। सभी देवता त्राही त्राही होकर त्रिदेव के पास इस समस्या का समाधान लेने पहुंचे। सभी देवताओं ने सारा वृत्तांत त्रिदेवों को सुनाया। वृत्तांत सुन त्रिदेव बहुत क्रोधित हुए और उनके मुख से एक तीव्र ऊर्जा बाहर आने लगी। कुछ समय पश्चात एक देवी प्रकट हुई। उनकी 10 भुजाएं थी और मस्तिष्क पर अर्धचंद्रघंटे के आकार से सुशोभित हो रहा था। सभी देवता माता के स्वरूप को देख चकित हो गए। महादेव ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र उन्हें प्रदान किया। इसी के चलते देवराज इंद्र ने अपना वज्र देवी को प्रदान किया और बारी बारी सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र देवी को प्रदान किए। देखते ही देखते माता का स्वरूप विकराल बनता चला गया और माता महिषासुर का वध करने निकल पड़ी। महिषासुर और माता के बीच एक घमासान युद्ध हुआ। आकाश और पाताल हर जगह त्राही त्राही मच गई। एक के बाद एक सारे बड़े असुर मारे गए। अतः माता चंद्रघंटा ने विकराल असुर महिषासुर का वध भी किया, इसलिए माँ को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। इस तरह माता ने देवता और मनुष्यों की रक्षा की। उन्हें महिषासुर जैसे दानव से सभी को बचाया। माता चंद्रघंटा की पूजा का भी विशेष महत्व है और माता चंद्रघंटा की पूजा की विधि इस प्रकार है। यह जो भी व्रत रखता है तो प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ होकर माता की पूजा विधि में
बैठ जाना चाहिए। सबसे पहले माता के स्थान पर घी का एक दीपक जलाना चाहिए। माता की चौकी बिठाकर उस पर माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या तस्वीर रखनी चाहिए। उससे पहले माता के स्थान पर गौमूत्र या गंगा जल का छिड़काव कर उस स्थान को पवित्र कर लेना चाहिए। माता को मंत्रोच्चार से स्नान करवाना चाहिए। सबसे पहले गंगा जल से, उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। स्नान के बाद माता का श्रृंगार करना चाहिए। माता को अबीर, गुलाल, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत आदि अर्पित करने चाहिए। माता को सफ़ेद पुष्प अर्पित करना चाहिए। माता को धूप और इत्र अर्पित करने के बाद, माता का श्रृंगार करने के बाद माता की आरती उतारनी चाहिए। माता की आरती के लिए घी और कपूर का उपयोग करना चाहिए। माता की आरती उतारने के बाद माता को भोग प्रसाद अर्पण करना चाहिए। माता के भोग में दूध से बनी मिठाइयों का या सफ़ेद कलर की मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। माता को भोग अर्पित करने के बाद माता के भोग को प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट देना चाहिए। माता का प्रसाद बांटने के बाद घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए माता के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। इस दिन सांवले रंग की ऐसी विवाहिता महिला जिसके चेहरे पर तेज हो को बुलाकर उनका पूजन करना चाहिए। भोजन में दही और हलवा खिलाएं। भेंट में कलश और मंदिर की घंटी भेंट करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने अत्यंत शुभ माना गया है। अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर कोई यजमान ब्राह्मण द्वारा माता की चौकी के सामने बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करे तो घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं करती। इस तरह चंद्रघंटा की पूजा की विधि विधान से की जाती है तो माता उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जय माँ चंद्रघंटा।